Hey guys, welcome to Techidoda. I'm Nivedita and in this video we are going to solve validate binary search tree. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक बाइनरी ट्री दे रखा है और हमें डिटरमाइन करना है कि जो एक गिवन बाइनरी ट्री है ये आपका वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, रूट नोड ऑफ बाइनरी ट्री दे रखा है। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी ट्री को देखना है कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री होता है क्या है। ओके, तो मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री क्या है, आपका एक बाइनरी ट्री है जिसमें मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है, 2 चाइल्ड हो सकता है। ओके, एक लेफ्ट चाइल्ड एंड एक राइट चाइल्ड। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट चाइल्ड हो गया और ये इसका पेंट नोड हो गया। तो पेंट नोड का जो वैल्यू होगा ना, इस लेफ्ट नोड के वैल्यू से ग्रेटर होगा, लेकिन इसके राइट नोड के वैल्यू से क्या होगा, लेसर होगा। तो इस केस में ही देख लो 8। अब ये आपका बाइनरी ट्री है, अब हम देखते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड हम देखते हैं, ये 3 है जो कि क्या है, 8 से कम है, सही है। और ये क्या है आपका राइट चाइल्ड जो कि 10 है और ये क्या है, 8 से ग्रेटर है। फिर जब 3 आपका पेरेंट होगा तो लेफ्ट चाइल्ड इसका 1 है जो कि क्या है, इससे लेसर है। एंड 6 क्या है, ये ग्रेटर है जो कि इसका राइट चाइल्ड है। फिर इस 6 के केस में देखो, 6 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 4 है जो कि इससे क्या है, कम है। और ये क्या है आपका राइट चाइल्ड है 6 का जो कि इससे क्या है, ग्रेटर है। और इस केस में देख लो 10 के केस में, 10 में लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। देखो मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है लेकिन एक चाइल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है आपका राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड क्या है, इससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है। इस केस में क्या है कि आपका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है जो कि इससे लेस होना चाहिए, लेस भी है। उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल क्या देखेंगे, किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू उस नोड से हमेशा कम होगा। देख लो इन सारे नोड का वैल्यू इस 8 से क्या है, कम है, लेकिन इसके राइट सब ट्री के नोड का जो वैल्यू होगा हमेशा इस नोड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 10, 14, 13 क्या है, 8 से ग्रेटर है, राइट। 3 के केस में भी देख लो, इस साइड में यानी राइट साइड में जितना भी नोड है ना, 6, 4, 7, ये क्या है, ग्रेटर है 3 से। लेकिन इसके लेफ्ट सब ट्री में यानी एक ही है यहाँ पे अभी, ये क्या है, इससे लेस है, लेस होना ही चाहिए। तो ये क्या है आपका बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डीएफएस का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। मूव करने के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके वैल्यू को इससे, क्या इससे कम है क्या, हाँ कम है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर क्या ये इससे कम है क्या, हाँ कम है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट की तरफ हम पहले जाएंगे, फिर हम इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्या है आपका नल है, तो नल के केस में हम रिटर्न ट्रू करेंगे, तो ये वापस क्या देगा आपका, रिटर्न ट्रू देगा, ट्रू। ओके, इस केस में इसका लेफ्ट साइड खत्म हो चुका है। अब इसके राइट में हम देखेंगे, तो राइट में क्या है आपका नल है, तो नल के केस में भी ये क्या देगा आपका, ट्रू देगा। ठीक है, तो ट्रू ट्रू, तो 1 क्या देगा, 3 को ट्रू रिटर्न करके देगा, यानी इसके लेफ्ट से 3 के लेफ्ट से इसको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। लेकिन राइट से भी कोई वैल्यू नहीं मिला है, तो राइट से भी हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये राइट की तरफ जब जाएगा तो क्या करेगा, कंपेयर करेगा दोनों नोड का। तो राइट चाइल्ड का क्या वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 3 से ग्रेटर है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट की तरफ हम नहीं गए हैं अभी तक, 6 के लेफ्ट की तरफ। तो 6 की लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो इसका वैल्यू कम होना चाहिए, 6 से कम है, सही है। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये नल है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू देगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रू। फिर इसके राइट की तरफ जाएंगे, ये भी क्या देगा आपका, रिटर्न ट्रू। तो ये क्या हो गया, 4 क्या देगा फाइनली, 6 को रिटर्न करके ट्रू लेफ्ट साइड से। लेकिन इसका क्या है, अपना राइट साइड बचा हुआ है, तो राइट की तरफ जब जाएंगे तो फिर कंपेयर करेंगे, क्या ये वैल्यू ग्रेटर है क्या, 6 से ग्रेटर है, सही है। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ क्या है, नल है, तो रिटर्न क्या देगा आपका, ट्रू देगा। ओके, फिर इसके राइट की तरफ जाएंगे, ये भी नल है, तो ये क्या देगा, रिटर्न ट्रू देगा। जब दोनों ट्रू होगा तो इस केस में भी ये फाइनल रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ भी रिटर्न ट्रू है, इधर भी ट्रू है, दोनों केस में है, लेफ्ट की तरफ से भी ट्रू है, राइट की तरफ से भी ट्रू है। तो दोनों क्या होगा, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक्चुअली यूज करेंगे, तो फाइनली क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। यहाँ पे ट्रू मिल गया, इधर से भी ट्रू है, इधर से भी ट्रू है, एंड करोगे ट्रू मिलेगा, फिर यहाँ पे आप रिटर्न ट्रू करोगे। ठीक है, आपने देख लिया इस साइड। अब हम इस साइड देखेंगे, अभी राइट साइड हमने नहीं देखा, अभी सिर्फ हमने लेफ्ट साइड देखा है।
अब इसके राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने इधर लेफ्ट की तरफ सारा देख चुके हैं, ठीक है। तो हम अब क्या जाएंगे, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जाएंगे तो इसका हम पहले लेफ्ट देखेंगे, तो लेफ्ट तो नल है, तो ये नल क्या करेगा, अपना रिटर्न ट्रू करेगा। ओके, फिर इसके राइट की तरफ हम जाएंगे। जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो इसके वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 10 से क्या है, ग्रेटर है क्या, ग्रेटर है, सही है। फिर इसके लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे, कंपेयर करेंगे क्या ये वैल्यू कम है क्या, कम है, तो सही है। फिर इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि ये नल है। फिर इसके राइट की तरफ जाएंगे, ये नल है, ये भी रिटर्न ट्रू करेगा, दोनों केस में ट्रू है, तो 13 क्या करेगा, आपका रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। फिर इसके राइट की तरफ क्या आपका नल है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। फिर ट्रू ट्रू, 14 भी क्या करेगा, आपका रिटर्न ट्रू करेगा। फिर ये दोनों भी ट्रू ट्रू है, तो दोनों क्या करेगा, फिर लेफ्ट राइट दोनों क्या है, ट्रू है, तो 10 भी क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। अब इसके लेफ्ट की साइड भी ट्रू है, इसकी साइड भी ट्रू है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ओके, हो गया, ये हो गया। अब हम इस केस में देखते हैं, यहाँ पे देखो इस केस में ऐसा होता है क्या, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है क्या, ऐसे देखो पहले, देखो 5 का लेफ्ट चाइल्ड 1 है, इससे कम है, सही है। लेकिन 5 का जो राइट चाइल्ड है 4 है, ये इससे कम है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए था ना राइट साइड का, लेकिन यहाँ पे कम है, तो ये आपका बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। अब हम देखते हैं क्या जो हमने अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करा है ऊपर, क्या ये हमारे यहाँ पे यूजफुल है क्या। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर जाएंगे तो हम कंपेयर करेंगे क्या 5 का जो वैल्यू है क्या 1 से ग्रेटर है क्या, ग्रेटर है, सही है। तो इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नल है, नल के केस में रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू। फिर इसके लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे, ये भी रिटर्न क्या करेगा, आपका ट्रू, दोनों ट्रू है, तो ये भी ट्रू, लेफ्ट से आपको ट्रू मिल गया। लेकिन जब हम इधर जाएंगे राइट की तरफ, तो हम वैल्यू कंपेयर करेंगे क्या जो 4 का वैल्यू इससे ग्रेटर है क्या, नहीं, ये तो क्या है आपका लेस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन सिंपली यहीं से आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, यहीं से हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। जब दोनों का एंड करोगे तो रिटर्न क्या होगा, आपका फॉल्स मिलेगा, है ना। तो ये अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इस केस के लिए देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, लॉन्ग मिन लेंगे एंड लॉन्ग मैक्स लेंगे, ठीक है। अब ये क्यों ले रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। लॉन्ग मिन से स्टार्ट करेंगे एंड लॉन्ग मैक्स से स्टार्ट करेंगे। ये हमने अपने कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लिया है, नहीं तो इंट मिन इंट मैक्स भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग मिन लेंगे, लॉन्ग मैक्स लेंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, जो ये इससे रूट से स्टार्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, कि लॉन्ग मिन से ये वैल्यू जो होना चाहिए लॉन्ग मिन से ग्रेटर होना चाहिए ऑब्वियस है, और लॉन्ग मैक्स से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चेक करेंगे ये फुलफिल हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब हम लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, लॉन्ग मिन से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग मिन से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जो वैल्यू है 5, लॉन्ग मैक्स की जगह हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे इस कंडीशन में। जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब यहाँ जो जिस नोट की तरफ जा रहे हैं ना लेफ्ट की तरफ, तो उस नोट का वैल्यू हम ले लेंगे, यहाँ पे 5 ले लिया। फिर कंपेयर करेंगे क्या ये 5 से कम है क्या, 1, हाँ कम है, तो ठीक है। फिर इसके हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी लॉन्ग मिन लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 1 के लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे नल है, तो नल के केस में हमने ले लिया है ट्रू, ठीक है। कंडीशन ले लेंगे, जब भी हमारा जो नोड होगा वो नल होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू। ये राइट की तरफ जाएगा, यहाँ पे से भी रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू करेगा। तो ये दोनों केस में ट्रू ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू, ठीक है। अब जब हम यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग मीन की जगह हम क्या करेंगे, 5 लेंगे और यहाँ पे लॉन्ग मैक्स ले लेंगे। ओके, अब हम 4 की तरफ जब जाएंगे तो कंपेयर करेंगे क्या ये आपका जो है 5 से क्या ये 4 आपका ग्रेटर है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेटर नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपने मिनिमम नंबर लिया है, यानी जो अगला नोड होगा ना उसको चेक करोगे तो चेक करोगे क्या वो ग्रेटर है क्या, लेकिन इस कंडीशन में ये ग्रेटर नहीं है, तो ग्रेटर तो है नहीं 4, तो इस कंडीशन में ये रिटर्न यहाँ क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, आगे देखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम 2 काम कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो लॉन्ग मीन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, और जिस नोड से जा रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, नोड का वैल्यू, ठीक है, जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं
तो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग मीन की जगह उस नोड का वैल्यू ले रहे हैं प्लस हम यहाँ पे लॉन्ग मैक्स ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे हमें मैक्सिमम नंबर नहीं मिलने वाला है, लेकिन प्रीवियस नोड से ग्रेटर होना चाहिए राइट की तरफ। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग मीन से यानी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर है ना वो मिनिमम नंबर है, तो अगला जो नोड है वो इससे मैक्स होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब हम आते हैं कोड की तरफ, कोड को समझाते हैं अच्छे से आपको। हमने यहाँ पे क्या किया है, ट्री देखो ये आपका दे रखा है, बुल इज वैलिड BST, ये फंक्शन आपको दे रखा है, ओके। यहाँ पे रिटर्न टाइप आपका बुल है, ओके। सो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन जो क्रिएट किया है उसको कॉल कर लिया है, वो फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा ट्रू या फॉल्स। तो अब देखते हैं इस फंक्शन में हमने क्या क्या ले रखा है। हमने यहाँ पे रूट लिया, लॉन्ग मीन ले लिया, लॉन्ग मैक्स ले लिया। तो लॉन्ग मीन की जगह हमने लॉन्ग मीन लिया, यहाँ पे मैक्स की जगह हमने लिया है लॉन्ग मैक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे, बेस कंडीशन, कि रूट जब आपका नल होगा तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके। यानी जब भी नोड आपका नल होगा वो रिटर्न ट्रू करेगा। फिर हम क्या करेंगे, रूट के वैल्यू को कंपेयर करेंगे, क्या वो मीन से ग्रेटर है क्या, एंड क्या वो मैक्स से स्मॉलर है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम पहले लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर हम राइट की तरफ जाएंगे। जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मिन की जगह तो हम मिन ही लेंगे, लेकिन मैक्स की जगह हम रूट का वैल्यू ले लेंगे, ओके। जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम नोड का क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे मिन की जगह क्या करेंगे, नोड का वैल्यू ले लेंगे और मैक्स ले लेंगे, ठीक है। और फाइनली हम क्या करेंगे, दोनों जब रिटर्न करवाएंगे तो लेफ्ट और राइट से जो आपको मिला होगा ना रिटर्न होके, उस दोनों को कंपेयर करवा लेंगे। अगर ट्रू ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स करेगा, राइट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ है इफ़ का, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो ये आपका कोड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।